जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों। फिर से स्वागत है आपको एक रिपोर्ट में, सरसों रिपोर्ट में। क्या दोस्तों, रूस और जो यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही, क्या इसके पीछे किसानों का फायदा हो सकता है? क्या सच में सरसों का भाव बढ़ सकती है? हालांकि दोस्तों अब तो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई धीरे धीरे करके शांत होती जा रही है, मगर यहाँ पे दोस्तों सरसों का भाव बढ़ने का कारण सबसे प्रमुख ये माना जा रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के लड़ाई के बीच जो पाम ऑयल तो ज़्यादा नहीं, सरसों तेल भी नहीं, लेकिन बल्कि जो रिफाइन ऑयल है, जो सोयाबीन ऑयल होता है, वहाँ से आता है। ठीक है, तो सोयाबीन ऑयल का जो दाम है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2600 रुपये टीना इधर सोयाबीन ऑयल का दाम बढ़ गया। तो यहाँ पे सवाल यह उठता है कि क्या अगर सोयाबीन ऑयल का दाम बढ़ा है तो सरसों का भाव सच में बढ़ेगा? सरसों का भाव दोस्तों सच में बढ़ सकती है। जानिए क्यों? क्योंकि इस तेल का डिमांड बढ़ता है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का रेट बढ़ता है तो जो हमारे एरिया में जो सरसों का जो लोकल तेल है, इसका डिमांड बढ़ जाता है। और जब इसका डिमांड बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय तेल महंगा होने के कारण जब इसका डिमांड बढ़ेगा तो ज़्यादा मांग आता है। ज़्यादा मांग होने के कारण फिर यहाँ पर तेजी बनती है। हालांकि लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सरसों का भाव आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई। आज 200 से 300 रुपये गिरावट मंडी में रही। और अगर लगातार रूस और यूक्रेन के बीच इसी तरह लड़ाई चलती रही तो शायद हमें लगता है कि सरसों का भाव ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 500 से 600 रुपये क्विंटल तक तेजी आने की चांस है। और रिफाइन ऑयल का जो रेट है बढ़ गया है, और हमें नहीं लगता है कि सरसों का ज़्यादा भाव बढ़ेगा, क्योंकि आप सोचिए कि जो रिफाइन ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, उसका रेट बढ़ा है, सरसों का रेट बढ़ा नहीं है। तो अगर उसका और ज़्यादा रेट बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाता है जिसके कारण, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा इस तेल का। जब इस तेल का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही रेट बढ़ सकता है सरसों का। तो अगर आप चाहेंगे तो सरसों का स्टॉक करके रख सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तब लॉन्ग टर्म तक इस काम को कर सकते हैं, आपको फ़ायदा अनुभव होगा। कुछ आपको आज का भाव बता देता हूं दोस्तों, कुछ प्रमुख सरसों मंडियों का क्या कुछ भाव रहा है आज का बात करेंगे। देवली टोक अनाज मंडी की, देवली टोक अनाज मंडी की बात करेंगे। सरसों का भाव रहा आज यहाँ पे 5,000 रुपये कुंटल से 6,700 रुपये कुंटल तक। सरसों 42% का भाव रहा है 6,400 रुपये कुंटल। बात करेंगे गतसिंहपुर मंडी की, भैया गेहूँ का भाव 2142 रुपये कुंटल तक रहा है। बात करेंगे दोस्तों केसरी सिंहपुर अनाज मंडी की, नई सरसों का भाव 6249 रुपये कुंटल रहा है। इलाहाबाद मंडी की बात करेंगे जो कि हरियाणा में है, सरसों का भाव 6,900 रुपये कुंटल से 7,075 रुपये कुंटल तक रहा है। बात करेंगे सिरसा अनाज मंडी की, सरसों का भाव 7260 रुपये कुंटल तक रहा है। मंडी आदमपुर की बात करेंगे, सरसों का भाव 6,000 रुपये कुंटल रहा है। और बात करेंगे दोस्तों ललितपुर मंडी की, जो कि मध्य प्रदेश की मंडी है। ललितपुर में आज यहाँ पे मसूर मोटी का भाव 6100 रुपये कुंटल से 6225 रुपये कुंटल तक। बात करेंगे दोस्तों मऊ रानीपुर मंडी की, यहाँ पे सरसों का भाव 5500 रुपये कुंटल से 6500 रुपये कुंटल तक रहा है। बात करेंगे गोटेगांव मंडी की, भैया सरसों का भाव 6700 रुपये कुंटल तक रहा है। विदिशा अनाज मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर सरसों का भाव 5,000 रुपये कुंटल से 6380 रुपये कुंटल तक रहा है। बात करेंगे टीकामढ़ मंडी की, भैया उड़द का भाव 3800 रुपये कुंटल से 5400 रुपये कुंटल तक रहा। ये रहा दोस्तों कुछ आज का भाव। वहीं अगर बात करेंगे सरसों के, तो हाँ, अगर लॉन्ग टर्म तक लड़ाई चली तो रेट बढ़ सकता है। सरसों को 110% रेट बढ़ेगा। आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या करना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों सोयाबीन ऑयल का रेट बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर सोयाबीन ऑयल वहीं से आता था और इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर इंटरनेशनली अगर तेल का रेट बढ़ता है तो यहाँ पर भी डोमेस्टिक बाजार में भी सरसों का भाव बढ़ सकता है। इसी प्रकार से सरसों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं हूँ विवेक सिंह, आप देख रहे हैं बिजनेस दुनियादारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद।